SMMA फुल कोर्स। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोर्स में। चाय पानी बिस्किट चिप्स जो लेना है लेके बैठ जाए, बिकॉज ये लंबा वीडियो होने वाला है, राइट। छोड़ के मत जाइएगा एंड एकदम भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जहाँ पे आपको मैं पूरा सिखाने वाला हूँ। SMMA सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए आपको पूरा बताता हूँ कैसे आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये समझना होगा कि फ्रीलांसिंग और एजेंसी में अंतर क्या है ना। आप चाय कॉफ़ी पेन लेके बैठ जाइए, स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, वरना आप सही से आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये स्किप वाली चीज़ नहीं है। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से पढ़िए, लंबा वीडियो है। ठीक है, सो फ्रीलांसिंग वर्सेस एजेंसी। क्या आपको क्या लगता है आप क्या हो, फ्रीलांसर हो या एजेंसी ओनर हो? मैं हमेशा बोलता हूँ कि बी एन एजेंसी ओनर। ठीक है, आप एजेंसी ओनर रहिए। क्यों? बिकॉज फ्रीलांसर जो होते हैं वो मतलब लिमिटेड उनके पास टाइम रहता है। अब एक बंदा कितना काम कर सकता है, और फ्रीलांसर्स मतलब आप आउटसोर्स नहीं करते ज़्यादा प्रोजेक्ट, थोड़ा बहुत आउटसोर्स करते हो, बट एजेंसी एज एन एजेंसी आप सब कुछ आउटसोर्स कर देते हो। सो एक फ्रीलांसर वो है जो अपने पर्सनली कुछ काम करता है, थोड़ा बहुत कमाता है, और वो कमाई थोड़ा बहुत 10 लाख तक भी हो सकती है पर मंथ। उसके बाद वो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एजेंसी ओनर वो है जो करोड़ों रुपए कमा रहा है एंड वो फ्री है, उसके बिहाफ पे उसके टीम में लोग काम कर रहे हैं एंड सब लोग पैसा कमा रहा है, पूरी एजेंसी पैसा कमा रही है। ठीक है, सो ओनर भी पैसा कमा रहा है, आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो बेसिकली। सो एजेंसी इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, सो ऑलवेज मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार्ट अ डिजिटल एजेंसी, स्टार्ट अ डिजिटल एजेंसी। कोई आपको फिजिकल एजेंसी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, डिजिटली स्टार्ट करो ना। स्टार्ट करने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है कि यार आपके पास स्किल नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास स्किल नहीं होता, तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। सो स्किल, कौन सी स्किल रहेगी जिसे आप मोनेटाइज कर सकते हो, ये पूछना चाहते होगे आप लोग। मैं बताता हूँ। अगर आपको लेट से कॉपी राइटिंग आता है, राइटिंग आता है, आर्टिकल राइटिंग आता है, अगर आपको लेट से ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, वीडियो एडिटिंग आता है, फेसबुक एड चलाना आता है, गूगल एड चलाना आता है, कोई भी स्किल आती है, देन यू कैन सेल दैट स्किल। इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि एजेंसी, राइट। आप अपने स्किल्स को बेचते हो एंड किसी को हेल्प करते हो बेसिकली, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको एक निश चूज़ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग इज़ निश। निश सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको हेडलाइन नंबर 2 दूंगा। क्यों इम्पॉर्टेंट है पता है? अगर आपका निश क्लियर है तो आप अच्छे से एजेंसी चला सकते हो। तो आपका निश क्या होना चाहिए? माफ़ी चाहता हूँ आपको इंटरप्ट किया थोड़ा सा, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। अगर आप 6 हफ्ते की ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं मेरी, 6 हफ्ते में मैं आपको ज़ीरो से हीरो बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा, ताकि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में क्लाइंट ले पाएँ, प्रोसेस बना पाएँ, सिस्टमाइज़ कर पाएँ। सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ हमारे 6 हफ्ते की प्रोग्राम जिसका नाम है एजेंसी एक्सेलरेटर। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप इस प्रोग्राम के बाद कंसिस्टेंट सेल्स एंड क्लाइंट नहीं ले पाते हैं, यू विल गेट फुल रिफंड। ओके, सो अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में जानना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, agencyaccelerator.com पे जाइए एंड इस प्रोग्राम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए। देखो, आपका निश यानी एक पर्टिकुलर चीज़ पकड़ना होगा। अगर आपको कोई चीज़ आता है समझ में, लेट से आप एजेंसी में बहुत ही अच्छे हो एंड आपको फेसबुक एड अच्छे चलाना आता है, तो आप फेसबुक एड निश पकड़ सकते हो। बहुत ही अच्छे हो तभी निश पकड़ना। अगर आप अच्छे नहीं हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो निश चूज़ करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट अ जनरलाइज्ड एजेंसी, डोंट नीड टू चूज़ अ निश। कोई ज़रूरत नहीं है निश चूज़ करने की शुरुआत में, बट जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो आपको पता चलना चाहिए कि आपका यूएसपी क्या है एंड उस पर निश स्टार्ट कर देना चाहिए। सो जैसे जैसे आप चलते जाओगे आपको लगेगा कि हाँ यार, अब ना मेरे को समझ में आया है कि मुझे गूगल एड्स चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो गूगल एड्स फॉर कोचेज़ मेरा निश है, मैं कोचेज़ के लिए गूगल एड्स चलाऊँगा। या फिर मुझे फेसबुक एड्स चलाता है, फेसबुक एड्स फॉर रियल स्टेट्स, ये आपका निश है। ठीक है, फॉर रियल्टर बोलते हैं बेसिकली, रियल स्टेट नहीं बोलेंगे, फॉर रियल्टर्स। सो फेसबुक एड आप रियल्टर्स के लिए चलाओगे। ठीक है, तो आपका निश ये हो गया। सो डैश फॉर डैश, गूगल एड्स फॉर कोचेज़, फेसबुक एड्स फॉर रियल्टर्स। आपका निश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो जाता है कि एग्जैक्टली किसको आप सर्व कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो गूगल एड्स फॉर कोचेज़, फेसबुक एड्स फॉर रियल्टर्स। और बताओ क्या निश हो सकता है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स, ये भी एक अच्छा निश है, राइट।
वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूबर्स एंड कोचेस, राइट। तो निश चूज़ करना, सबसे पहले आपको स्किल होनी चाहिए। अगर आपको स्किल नहीं है आपके पास, सबसे पहले स्किल सीखिए, कोई ना कोई स्किल सीखिए, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कोई भी स्किल सीखिए एंड देन चूज़ अ पर्टिकुलर निश लेटर ऑन। स्टार्ट अ जनरलाइज एजेंसी, आप सारे सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। एंड लेट्स से आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोई काम मिल गया तो वो भी आप कर लो, आप यूट्यूब पे देख लो कैसे वेबसाइट बनाते हैं एंड उसका वेबसाइट बना के दे दो। धीरे धीरे आप ना एक्सपर्ट बन जाओगे उसमें, तो फिर आप वो काम खुद करने लग जाओगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगा यूट्यूब का सहारा लेने की, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पे निश को हमेशा आपको फिगर आउट करना है सबसे पहले। अब निश में बहुत सारे, जैसे गो हाई लेवल के CEO शॉन क्लार्क का कहना है कि अगर आप अपने एरिया में काम करते हो, सो एक निश होता है, स्पेशल निश होता है एरिया वाइज। अगर आप Tier 1 और Tier 2 सिटी में हो, Tier 1 एंड Tier 2, देखो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। Tier 1 और Tier 2 सिटी में हो अगर, तो आप अपने एरिया को एज ए निश चुन सकते हो और सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे अपने निश में आपने, जैसे मान लो लखनऊ है, ठीक है, एक लखनऊ है, तो इसमें लखनऊ यहाँ पे लिखेंगे डेंटिस्ट इन लखनऊ, ये मेरा निश है। जितने डेंटिस्ट हैं लखनऊ में वो मेरा निश है, उनको मुझे केटर करना है, ठीक है। दिल्ली है तो रियल्टर्स इन दिल्ली, ये मेरा निश है, ठीक है। जैसे मुंबई है तो आप लिख सकते हो कि कायरोप्रैक्टर्स इन मुंबई, ये आपका निश है। या फिर अगर हम लेट से चेन्नई की बात करें तो आप लिख सकते हो डॉक्टर्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स, मतलब डॉक्टर्स इन चेन्नई, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप अपने निश में आप अपना निश चुनो, ठीक है। एंड वो एरिया वाइज भी कर सकते हो। आपको उससे फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट आपको बहुत होगा। बेनिफिट नंबर 1 इज़ यू कैन मीट दैट पर्सन एंड क्लोज द डील। आप उनसे मिल के डील क्लोज कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द बेनिफिट। अब बहुत सारे लोग रहे भाई क्लाइंट कैसे ले आए, क्लाइंट कैसे ले आए, वो इसी सब कुछ कवर्ड है। थोड़ा आराम से आप देखो, आप अभी बस एंजॉय करो सेशन को, ठीक है। तो निश इम्पॉर्टेंट है, राइट। निश चूज़ करना, तो 2 ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए, जनरलाइज एजेंसी, निश, एक नॉर्मल निश और एक एरिया वाइज निश। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करेगा, वो आप अपने से चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है एक्चुअली स्टार्टिंग अ डिजिटल एजेंसी। भाई स्टार्ट कैसे करें, कैसे हम मान लें कि हमारी एजेंसी चालू हो चुकी है, क्या करवाना पड़ता है कि हम मान लें कि एजेंसी जो है वो हमारी चालू हो चुकी है, बताओ क्या करना होता है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है, इस कंपनी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी? तो इसका जवाब है नो एंड यस। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। सो क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है? सो नहीं, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। आप अपने नाम से ही एजेंसी चालू कर सकते हो। मेरा नाम अभित उपाध्याय है, मैं अपने ही नाम पे एजेंसी चालू स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन हमें बैंक्स अलाउ नहीं करते कि हम सेविंग अकाउंट में पैसा लें, ठीक है। तो हमें एक इंडिविजुअल, सो इन केस अगर आपका एजेंसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इन केस नो रजिस्ट्रेशन, आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास इंडिविजुअल करेंट अकाउंट हो। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अब ये इंडिविजुअल करेंट अकाउंट कैसे खुलता है? इंडिविजुअल करेंट अकाउंट अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे करेंट अकाउंट मिल जाएंगे, जैसे येस बैंक, डिजिटल ब्लिट्स अकाउंट, ये बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, करंट अकाउंट जो इंडिविजुअल के लिए भी खुल जाता है। यानी अगर आप कोई कंपनी नहीं है फिर भी आप करंट अकाउंट खोल सकते हो एज एन इंडिविजुअल, इसमें सारा पैसा आप ले सकते हो एंड आप स्टिल टैक्स भर के आप यू विल बी कम्प्लीटली फाइन, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो बहुत सारे टाइप कंपनी रजिस्ट्रेशन होते हैं। सो इन केस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन
बहुत टाइप की कंपनी होते हैं, जैसे कि पहला होता है प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा होता है LLP, ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, फिर एक होता है OPC, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मेरा रिकमेंडेशन है कि प्रोप्राइटरशिप पे जाना चाहिए सबको। प्रोप्राइटरशिप कैसे ओपन करें? बहुत ही ईजी है। प्रोप्राइटरशिप ओपन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ GST चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ GST चाहिए, यू विल नीड अ GST, आपको सिर्फ और सिर्फ GST चाहिए, दैट्स इट। एंड आपका प्रोप्राइटरशिप ओपन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको GST चाहिए एंड आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यू विल नीड एन उद्यम रजिस्ट्रेशन। और ये कैसे होता है? आप गूगल पे सर्च करो उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपको वेबसाइट मिलेगी, अपना पूरा एड्रेस डिटेल डालो, सब कुछ डालो, एंड आप क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन तुरंत जिस नाम से खुलवाना चाहोगे उस नाम से खुल जाएगा, एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट इंस्टेंटली। सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल जाएगा। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ उद्यम, कि आपको तुरंत मिल जाएगा। GST में टाइम लगता है, 15 दिन लगता है GST में, ठीक है, एंड उद्यम आपको तुरंत मिल जाता है। तो अगर आपको कंपनी खुलवानी है तो प्राइवेट लिमिटेड अभी मत करवाइए, शुरुआत में प्रोप्राइटरशिप पे जाए, बिकॉज खर्चे कम होते हैं एंड आप संभाल पाओगे, अर्निंग डिस्क्लोज नहीं होती है। प्राइवेट लिमिटेड में बेसिकली MCA एक साइड पे कोई भी कुछ पैसे पे करके आपका अर्निंग देख सकता है, रेवेन्यू देख सकता है, ठीक है, एंड वो इन तीनों केस में भी है। बट प्रोप्राइटरशिप में आपकी सीक्रेसी भी है, मतलब इसे क्या बोलते हैं, सीक्रेसी एक अच्छा वर्ड है क्या? नहीं, आपका क्या बोलते हैं उसको प्राइवेसी भी है, एंड ये अच्छा भी, इसमें आप टैक्स भी काफ़ी बचा पाओगे, ठीक है। गो फॉर प्रोप्राइटरशिप अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है। बट जितने मेरे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कंपनी नहीं रजिस्टर होगी, तो बॉस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवा लो एंड यू आर सेट, यू आर एब्सोल्युटली सेट विथ सिंपल इंडिविजुअल करेंट अकाउंट। ओके, सिंपल आपका इंडिविजुअल करेंट अकाउंट से आप सेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो ये हो गया कि भाई कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है। ऑलराइट, एंड अगर प्रोप्राइटरशिप में आपको बैंक खुलवाना है तो आपको कोई भी बैंक में जाओगे तो खोल देगा GST लेके, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आता है कि गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट, ठीक है, गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट। ये डॉक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसको एक्सेस कर पाओ। तो पहला क्लाइंट अपना कैसे ले, सब लोग कहते हैं अभित भाई मुझे अपना पहला क्लाइंट चाहिए, कैसे लूँ? तो सबसे पहला तरीका क्या होता है अपना पहला क्लाइंट लेने का? तो लेट्स से यू हैव अ निश, यू हैव अ सर्विस टू सेल, यू हैव अ निश, आपको कुछ ना कुछ आता है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो वेबसाइट डिज़ाइन तो कर ही सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट तो कर ही सकते हो, अपना इंस्टाग्राम चलाते हो, दूसरों का भी चलाओ एंड थोड़ा सा मैनेज करना सीखो, उसको कैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं ना। अब आपके पास सर्विस है कुछ सेल करने के लिए, कहाँ से लाएं, लोग कहाँ से लाएं, क्लाइंट कहाँ से लाएं? सबसे पहला तरीका होता है क्लाइंट लाने का, आप इवेंट्स में जाओ एंड नेटवर्क का फ़ायदा उठाओ, ठीक है, इवेंट के नेटवर्क का फ़ायदा उठाओ। तो आपको क्या करना है, हर सिटी में टोस्ट मास्टर क्लब या तो BNI होता है, राइट, होता है टोस्ट मास्टर क्लब और BNI, मतलब बहुत जगह होता है, कहीं भी नहीं भी होता होगा, बट ज़्यादातर जगह टोस्ट मास्टर क्लब और BNI होता ही है। एक मेंबरशिप होती है बेसिकली, एक कम्युनिटी बिजनेसमैन से यहाँ पे मिलते हैं, टोस्ट मास्टर क्लब में पब्लिक स्पीकर्स मिलते हैं, BNI में बिजनेसमैन मिलते हैं, राइट। जैसे लखनऊ है, लखनऊ में भी BNI है, दिल्ली में भी BNI है, तो वहाँ पे अगर दिल्ली BNI ज्वाइन कर लोगे तो ढेर सारे लोगों का नेटवर्क मिलेगा आपको। इवेंट्स में जाओ, ठीक है। अब होगा क्या, आपको क्या करना है, BNI में जाना है या टोस्ट मास्टर क्लब में जाना है, आपको स्पीच करने का मौका मिलता है, तो आप लिटरली आप जो है वो वहाँ पे भाषण दे सकते हो। भाषण देने का मतलब क्या है कि आपको मौका मिलता है कि आप वहाँ पे जाके कुछ प्रेजेंट कर सकते हो, बेचना नहीं है, वहाँ पे जाके कुछ प्रेजेंट करना है। तो लेट से आपने टॉपिक चूज़ कर लिया, टॉपिक चूज़ करना है आपको बोलने के लिए कुछ, तो आपने टॉपिक चूज़ कर लिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब दिमाग लगाओ, ऐसा टॉपिक चूज़ करो जो कि बहुत ही कमाल का हो एंड लोग आपसे पूछें फिर बाद में आके, ठीक है। आपको इतना शानदार टॉपिक प्रिपेयर करना है, इतना बढ़िया से प्रिपेयर करना है कि लोग आपसे खुद बोलेंगे यार अभित
यार तुम सोशल मीडिया के बारे में बता रहे थे, मेरा भी कुछ बिज़नेस सोशल मीडिया चल सकता है क्या? यार रमेश, मेरा भी बिज़नेस कुछ सोशल मीडिया चल सकता है क्या? तो जैसे वहाँ पे जाके हमने इवेंट में बोला, यू नो व्हाट, अगर किसी का बिज़नेस है यार ना सोशल मीडिया नहीं कर रहा है तो वो तो ख़त्म होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एंड या तो आप ऑनलाइन हो या तो आप ऑफलाइन हो। अगर आप ऑनलाइन हो तब तो बढ़िया है, और अगर आप सिर्फ ऑफलाइन हो तो बढ़िया नहीं है, राइट? सो आपको दोनों जगह आना है, ऑनलाइन भी आना है, ऑफलाइन भी आना है। आपने कुछ भी मतलब अच्छा भाषण देना है, बेसिकली मैं तो कुछ भी बना रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छा भाषण देना है, अच्छा चीज़ बोलना है वहाँ पे, और ऐसा लगना चाहिए कि भाई यू आर द बेस्ट पर्सन हु नो अबाउट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग इन सोशल मीडिया। तो आपको लोग खुद आएंगे एंड कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके पास लोग आएंगे, वो कॉन्टैक्ट करेंगे आपको और बोलेंगे कि भाई अभित यार वो सोशल मीडिया का काम यार तुम स्टार्ट करो कल से, ये लो आज एडवांस, कल से मेरा चालू करो यार, मुझे क्लाइंट चाहिए, मुझे अपने कस्टमर चाहिए, सबको कस्टमर चाहिए, सबको कस्टमर चाहिए। तो आप एग्जांपल दे दो, आपको आइडिया होना चाहिए कि BNI में कितने लोग हैं जो क्या बिज़नेस करते हैं, उसका एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी का बिज़नेस करता है तो आप बोल दो उसी मीटिंग में, ज्वेलरी का बिज़नेस हो, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, सबको लपेट लो, ठीक है? अगर आपका बिज़नेस ऑनलाइन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ऐड चला के ढेर सारे क्लाइंट ले सकते हैं। अगर आप कुछ बेच रहे हैं, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, आप रियल्टर हैं, अगर आप कुछ फ्लैट बेच रहे हैं, आप बेच नहीं पा रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, आप बेच सकते हैं 2 दिन के अंदर। एक ऐसा भाषण दो ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, एंड आपको कुछ सेलिंग नहीं करना है। एंड मज़े की बात है, कुछ सेलिंग नहीं करोगे तो लोग खुद इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ठीक है? एंड सेलिंग कर दोगे तो मामला ख़राब हो जाएगा वहाँ। तो सबसे बड़ी बात, पहला तरीका क्या है कि इवेंट से नेटवर्क्स बनाओ, तो टोस्ट मास्टर क्लब या फिर BNI जैसे इवेंट होते हैं, वहाँ से नेटवर्क्स बनाओ। दूसरा जो होता है मेथड वो होता है फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप्स तो बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? उन फेसबुक ग्रुप्स में जाओ एंड उन फेसबुक ग्रुप्स में जाके एक्टिव रहो, लोगों की हेल्प करो, लोगों से बात करो, फ्रेंड्स बनाओ। एंड आपको सोचना है कि यार मेरे को 1-2 महीने को सेल ही नहीं करना है, कुछ नहीं, बस आपको हेल्प करते जाओ। आप बस 10 लोग की हेल्प करो, आपको एक क्लाइंट मिल जाएगा। ये मेरे से मतलब एकदम पक्का ले लो, लिख के रख लो। आप 10 लोग की हेल्प करो, एक क्लाइंट पक्का आपको मिलेगा, ठीक है? तो फेसबुक ग्रुप्स का क्या फंडा है, आपके निश स्पेसिफिक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है? एंड आपको प्रोवाइड डेली वैल्यू विदाउट लिंक्स। तो कोई लिंक्स नहीं डालना है, सिर्फ वैल्यू देते जाओ, कोई लिंक मत डालना, ठीक है? कोई लिंक नहीं डालना है, सिर्फ वैल्यू देते जाना है। एंड आप देखोगे कि कुछ दिन बाद लोग आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे कि अभी डू यू प्रोवाइड फनल सर्विसेज, राइट? सो प्रोवाइड डेली वैल्यू विद लिंक्स, विदाउट लिंक्स, सॉरी। अब क्या होगा, आपको फ्रेंड्स भी बनाने हैं एंड आपके पर्सनल प्रोफाइल पे आपको क्या करना है, आपको पोस्ट करना है मस्त। किस टाइप का, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने फेसबुक अकाउंट में चलता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप मेरी प्रोफाइल को देखो, ये मैंने नया प्रोफाइल बनाया था सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि नए फेसबुक अकाउंट से भी आप क्लाइंट ले सकते हो, राइट? एंड सिर्फ 77 फ्रेंड्स हैं मेरे, एंड मेरे ऑलरेडी 2 क्लाइंट इससे क्लोज हो चुके हैं। एंड जो मेरा पुराना फेसबुक अकाउंट है उससे तो कई क्लोज हो चुके हैं। सो अब ये देखो, ये मेरा नया फेसबुक अकाउंट है अभियंकर उपाध्याय, जो मेरा ओरिजिनल नेम है बाय द वे, ठीक है? अब कई सारे लोगों को मेरा ओरिजिनल नेम भी पता चल गया होगा ना। अब यहाँ पे देखो, आपको ऐसा कवर लगाना है ताकि आपके पे ना कोई भी प्रोफाइल पे आए तो आपका ना ये कवर देख ले। जैसे मैंने लिखा, हेल्पिंग पीपल टू मेक मोर मनी वाया फनल्स, $150,000 अचीव्ड, रीचिंग $1 million सून। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक लिंक लगा दिया है ग्रुप ज्वाइन करने का। कौन सा ग्रुप? मेरा खुद का $1 million फनल्स ग्रुप। हालांकि ये मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ उसमें, मैंने दिखाने के लिए बस एक बनाया था, ठीक है? सो अगर हम दोबारा जाए इस पेज पे तो आपको पोस्ट करना है। यहाँ पे व्हाट्स इन योर माइंड इस पर लिखा है, इस पर क्लिक करना है, पोस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई अचीव्ड अनदर $10,000 a day थैंक्स टू माई वेबिनार फनल, ठीक है? एंड आपने पोस्ट कर दिया, ठीक है? जैसे ही आप पोस्ट करोगे
अब इस टाइप के पोस्ट कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा, यार $10,000 पर डे कमा रहा है वेबिनार फनल से, मैं भी अपना फनल बनवाता हूँ इससे, राइट। अब आपको यहाँ पे फेक चीज़ें नहीं लिखनी है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया। अब आप $10,000 तो लिखोगे नहीं, आप $500 लिख सकते हो, $1,000 लिख सकते हो, जो भी आप अचीवमेंट है वो लिखना है, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक और भी कुछ पोस्ट कर सकते हो, क्या अथॉरिटी पोस्ट कर सकते हो इसमें। जैसे कोई टेस्टिमोनियल है तो आप लिख दो, लुक व्हाट अवी हैज़ टू से अबाउट आवर फनल सर्विसेज पोस्ट। तो लोग ना देखते रहेंगे कि यार आप कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हो। तो इसका फार्मूला है, फार्मूला क्या है इसका, आपको कुछ भी पोस्ट नहीं करना है। सो लेट्स से डे 1 है, डे 1 में आपको क्या पोस्ट करना है, आपने कुछ थोड़ा बहुत वैल्यू पोस्ट कर दिया, कुछ वैल्यू। डे 2 में आपने क्या पोस्ट किया, थोड़ा वैल्यू पोस्ट कर दिया। डे 3 में क्या किया, आपने कोई टेस्टिमोनियल पोस्ट कर दिया, ठीक है। डे 4 में आपने कोई पॉडकास्ट पोस्ट कर दिया। डे 5 में आपने कोई लेट्स से ब्लॉग पोस्ट पोस्ट कर दिया। डे 6 में आपने सिर्फ वैल्यू पोस्ट किया। डे 7 में आपने कुछ सेल किया कि आई एम रेडी फॉर अनदर क्लाइंट, इफ़ यू वांट टू बिकम अ क्लाइंट फॉर आवर फनल सर्विसेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी और DM मी, राइट। तो इस तरह से आपको क्लाइंट मिलते रहेंगे यहाँ से फेसबुक ग्रुप से, राइट। आपको लगातार वैल्यू देनी है, पॉडकास्ट करना है, अलग अलग चीज़ करना है। आपको पोस्ट करना बहुत ज़रूरी रेगुलर, तभी आपको क्लाइंट मिलेंगे। इस पर डिटेल में मैं इस पर नहीं जाऊँगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। इसमें तो मैं 1 घंटे बोल सकता हूँ सिर्फ फेसबुक ग्रुप्स में, ठीक है। तो आपको मैंने ऊपर से बताया कि इसमें एक्चुअली में क्या करना है ना। तीसरा मेथड आता है एक्चुअली में आप यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल क्यों? अब आप व्यूज़ के लिए यूट्यूब चैनल मत बनाओ, आप बनाओ अथॉरिटी के लिए, टू बिल्ड अथॉरिटी। आपको क्या करना है, सो लेट्स से आपका निश है डेंटिस्ट इन लखनऊ, ठीक है। आपका निश है डेंटिस्ट इन लखनऊ। सो आप क्या करो, आप पकड़ो बड़े बड़े डेंटिस्ट को जो कि मतलब अलग अलग जगह रह रहे हो, लखनऊ में, दिल्ली में, अलग अलग जगह, उनका इंटरव्यू करना चालू करो, उनको पॉडकास्ट से बुलाना चालू करो। आप DM करो, आप ईमेल करो, वो पॉडकास्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब वो पॉडकास्ट के लिए रेडी हो गए, राइट। पॉडकास्ट होने के बाद आप उनको सेल कर सकते हो बाद में कि इफ़ यू वांट आवर सर्विसेज वी आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू गेट लीड्स। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि पॉडकास्ट के बाद उनको सेल करेंगे, आप कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ ऑप्शनल पार्ट है, ये ज़रूरी थोड़ी है। एंड इनफैक्ट ये एकदम ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सेल नहीं करना है पॉडकास्ट के बाद तो आप क्या करो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 5 इंटरव्यू करने हैं डेंटिस्ट के साथ, 5 डेंटिस्ट इंटरव्यू, 5 इंफॉर्मेशनल पोस्ट, इंफॉर्मेशनल वीडियो डालने हैं। इंफॉर्मेशनल वीडियो, 5 इंफॉर्मेशनल वीडियो, जैसे कि हाउ डेंटिस्ट कैन गेट 50 लीड्स इन नेक्स्ट 30 डेज, एक आपने वीडियो बना दिया, ठीक है। हाउ डेंटिस्ट कैन यूज वेबिनार फनल टू बुक अपॉइंटमेंट्स, आपने एक और वीडियो बना दिया। अलग अलग 5 वीडियो बनाना है, ठीक है। एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो, व्हेन आई टॉक अबाउट इन्फॉर्मेशनल वीडियो, इट शुड बी 30 मिनट प्लस, 30 मिनट प्लस, ठीक है। उसके बाद 5 शॉर्ट्स वीडियो, 5 मिनट प्लस। बस आपको 15 पोस्ट करने, 5 इंटरव्यू, 5 वीडियो 30 मिनट प्लस और 5 शॉर्ट वीडियो 5 मिनट प्लस। इससे क्या होगा, आपके चैनल पे 15 वीडियो है। कोई भी डेंटिस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे आएगा तो देख रहा है कि यार ये तो डेंटिस्ट का इंटरव्यू करता है बंदा, यानी इसकी अथॉरिटी है। वो देख रहा है कि यार इसको आता भी है क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशनल पोस्ट दे दिया, राइट। फिर वो देख रहा है कि इसके शॉर्ट वीडियो भी अच्छे हैं, मतलब ये नॉलेज भी अच्छी हंसी है, मतलब वीडियोज़ हैं चैनल पे। यू नो व्हाट, गेस व्हाट, इन वीडियोज़ पे क्या होगा, इन वीडियोज़ का काम है और इन 2 वीडियोज़ का कि हमें कोई सर्च करे कि हाउ टू गेट लीड्स फॉर डेंटिस्ट, तो उसको ये वीडियो मिले, उसका जब आपके चैनल पे जाए तो उसका इंटरव्यू भी मिल जाए डेंटिस्ट का। तो टेस्टिमोनियल भी हो गया एक तरीके से, काइंड ऑफ आप कह सकते हो, और सोशल प्रूफ हो गया, टेस्टिमोनियल नहीं, सोशल प्रूफ हो गया। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 30 मिनट वीडियो से क्या हो गया, अब आपका 30 मिनट आपके साथ कोई बिताया है तो चांसेस आर कि दे आर गोना बाय योर सर्विसेज, राइट।
उसके बाद 5 मिनट के शॉर्ट वीडियो, ताकि जल्दी जल्दी आपके वीडियोज़ वो देख सके, राइट। एंड आप वीडियो डालते रहो, ऑन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो। फॉर एग्जांपल आपको लखनऊ में डेंटिस्ट चाहिए, तो आप लिखो बेस्ट टॉप डेंटिस्ट इन लखनऊ, आप एक वीडियो बना दो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, आपके चैनल को देखा जाएगा कि यार आप ना डेंटिस्ट के बारे में सब कुछ जानते हो, चाहे टॉप डेंटिस्ट हो लखनऊ में कौन है, चाहे कुछ भी हो, डेंटिस्ट के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए आपके चैनल पे, सब कुछ होना चाहिए। जितना आप पोस्ट कर सकते हो डेंटिस्ट के बारे में उतना पोस्ट करो, ताकि कोई भी डेंटिस्ट ना कहे यार ये तो चैनल गजब है यार, ठीक है। और हर वीडियो के नीचे एक अपॉइंटमेंट बुकिंग लिंक रखो। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है अपॉइंटमेंट्स ले आना एंड देन उनको कॉल पे क्लोज करना। हमारा मेन गोल ये है। क्या गोल है हमारा? अपॉइंटमेंट्स ले आना एंड देन उनको कॉल पे क्लोज करना, ये हमारा असली गोल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो ये चीज़ आपको करना है। तो तीसरा मेथड हो गया यूट्यूब चैनल के थ्रू। चौथा मेथड मैं बता देता हूँ। चौथा मेथड है ईमेल्स, कोल्ड ईमेल्स एंड डीएम्स। अब ये जो मेथड है कोल्ड ईमेल्स एंड डीएम, आउटडेटेड मेथड है, मतलब काम करता है बट मैं इतना पसंद नहीं करता इन मेथड्स को। क्यों? बिकॉज जो पांचवा मेथड है वो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर टाइम एंड उससे मेरे को रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ पाँचवें मेथड पे, लेकिन चौथा मेथड है कोल्ड ईमेल एंड डीएम। आप अगर 1000 ईमेल डेली भेज रहे हो तो चांसेस आर कि आपको 1 से 2 रिप्लाई, 3 रिप्लाई, 4 रिप्लाई डेली तो मिल ही जाएगा। एंड यू नेवर नो कि आपका अपॉइंटमेंट सेट हो जाए एंड आपको क्लाइंट मिल जाए। अब मज़े की बात क्या है, हाउ यू विल सेंड 1000 ईमेल एंड होम टू सेंड। सबसे पहले अपना निश क्लियर होना चाहिए कि डेंटिस्ट को भेजना है। अच्छा, डेंटिस्ट का डेटा कहाँ से निकाले? आप इंटरनेट पे डेटा निकाल सकते हो डेंटिस्ट का, आप स्क्रैप कर सकते हो डेटा। आप फाइवर पे जाओ, गो टू fiverr.com, पे समवन $10 टू स्क्रैप डेटा फॉर यू। या फिर आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो। क्या सर्च करना है? आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो डेंटिस्ट डेटा ऑफ डेंटिस्ट, ईमेल ऑफ डेंटिस्ट इन लखनऊ, इन दिल्ली, इन इंडिया, ठीक है। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने सर्च किया यहाँ पे डेटाबेस ऑफ डेंटिस्ट इन इंडिया। सो यहाँ पे आप देखो एक वेबसाइट है स्मार्ट स्क्रैपर्स करके, रेंटेक डिजिटल, राइट। लिस्ट ऑफ डेंटिस्ट इन इंडिया ये आ गया है। ये 5,999 बिच रहे हैं और इसमें 21,000 नंबर है डेंटिस्ट का, 3,000 कुछ ईमेल है, 14,000 फ़ोन नंबर्स है एंड विद वेबसाइट इतने। तो आप ये खरीद सकते हो, लेकिन उससे बेटर क्या है, आप फाइवर पे जाओ एंड पे समवन $10 टू स्क्रैप डेटा फॉर यू। वो आपको डेंटिस्ट का लिस्ट बना के दे देंगे ढेर सारे। यहाँ पर लिखा है 10,000 प्लस अपडेटेड डेट। आपको क्या करना है, इन सब डेटा को डाउनलोड करना है, जैसे यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का है ये। तो आपको इन सब डेटा को लेना है एंड इसको डाउनलोड करना है, राइट। एंड देन आपको ईमेल्स भेजना है, रोज़ 1000 ईमेल भेजना है। अब 1000 ईमेल्स आप डेली कैसे भेज पाओगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1000 ईमेल्स डेली कैसे आप भेज पाओगे? तो 1000 ईमेल डेली भेजने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो है इंस्टेंटली। अगर आप इसका प्राइसिंग देखो तो ये बहुत ही स्मार्ट टूल है एंड ये जो है वो 1000 ईमेल्स डेली आपके लिए भेज सकता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो $30 पर मंथ का प्लान है, $77 पर मंथ का प्लान है। आपको भले लग रहा होगा ज़्यादा बड़ा प्लान है, क्योंकि अगर आप जीमेल से भेजने लगो तो आपका जीमेल बैन हो जाएगा, स्पैम में जाने लगेगा, लेकिन ये सब स्पैम में नहीं जाता है इनका, ठीक है। तो ईमेल वार्म वगैरह भी होता है। सो आप इनमें से कोई प्लान ले सकते हो ना, आप 1000 ईमेल्स डेली भेज सकते हो आराम से। जैसे इस वाले प्लान में 5000 ईमेल्स मंथली भेज सकते हो, राइट। तो इसमें 1000 ईमेल्स तो नहीं भेज सकते, लेकिन इस वाले प्लान में आप 1,25,000 ईमेल्स पर मंथ भेज सकते हो। सो 1,25,000 को अगर डिवाइड किया जाए लेट से 30 से, राइट। सो पर डे आप 1000 से ज़्यादा ईमेल भेज सकते हो, राइट। आप इवन 2000 से ज़्यादा ईमेल भेज सकते हो। सो इमेजिन अगर आप 2000 ईमेल्स पर डे भेज रहे हो इस प्लान को लेके, $77 पर मंथ इज हाउ मच? इट इज़ 6,7,000, राइट। और आपको एक भी क्लाइंट मिल गया तो आपका ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ये चूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, राइट, ये आपके ऊपर है। सो इस टाइप के टूल्स, कुछ फ्री टूल्स भी होते हैं। आप सर्च करोगे कि ईमेल वाम फ्री टूल्स तो मिलेंगे, लेकिन उसमें आप ज़्यादा भेज नहीं सकते, 100-200 ईमेल ही भेज सकते हो पर डे के, तो उतने अच्छे होते नहीं हैं।
राइट। आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कौन से टूल इस्तेमाल करते हो। सो मेरा से बेस्ट गो टू ऑप्शन होता है फाइवर पे जाओ, $10 किसी को पे करो एंड देन यूज़ इंस्टेंटली, ऑलराइट, टू सेंड ईमेल्स। ईमेल भेजो, स्क्रैप करो, स्क्रैप करके ईमेल भेजो, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन। इफ़ यू सेंड लेट्स से 1000 emails per day, you are sending 30,000 per month। क्या आपको यहाँ से 5 क्लाइंट भी नहीं मिलेगा? क्या आपको यहाँ से 5 क्लाइंट भी नहीं मिलेगा? इम्पॉसिबल कि आपको 5 क्लाइंट भी ना मिले। लेकिन ये तरीका थोड़ा आउटडेटेड है, मतलब मेरे को इतना पसंद नहीं है कि पहले वार्म अप करो ईमेल्स को फिर ईमेल्स भेजो। मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ इस मेथड में, इसीलिए मेरा सबसे गो टू मेथड है मेथड नंबर 5 एंड वो है ऐड चलाना, रन एड्स। जी हाँ दोस्तों, ऐड चलाइए और क्लाइंट लेके आइए। मैं आपको बताऊँ, मेरा एक प्रोग्राम भी, इसका नाम है एजेंसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। वो 6 हफ्ते का प्रोग्राम है एंड उस प्रोग्राम में मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपको क्लाइंट नहीं मिला, आपका अपॉइंटमेंट्स नहीं आई, तो आपके सारे पैसे वापस हो जाते हैं, राइट। एंड उसमें हम लोग ये सिखाते हैं कि एड्स के थ्रू क्लाइंट कैसे लेके आते हैं, गारंटीड, एंड आप कैसे अपनी एजेंसी को स्केल कर पाओगे धड़ाधड़, ठीक है। सो अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है agencyaccelerator.com, आप जाइए एंड यू कैन गेट द कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस प्रोग्राम देयर, ओके। एंड उसके बाद आप मेरे साथ कॉल भी बुक कर सकते हैं वहीं पे, ऑलराइट। हाँ, तो मैं एड्स बता रहा था कि कैसे एड्स चलेगा, ऐड आपको कैसे चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है अट्रैक्टिव सा। तो अगर डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट के लिए कुछ अट्रैक्टिव सा लैंडिंग पेज बनाना है एंड लैंडिंग पेज से आपको ट्रैफिक भेजना है, सॉरी, आपको ऐड चलाना है, ऐड से आपको ट्रैफिक भेजना लैंडिंग पेज पे, ऐड से ट्रैफिक भेजना लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज पे क्यों ट्रैफिक जाएगा? क्योंकि आपने वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है कि डेंटिस्ट अट्रैक्ट होंगे। तो फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट है, राइट, तो आप लिख सकते हो डाउनलोड द डेंटिस्ट लीड जनरेशन गाइड। अब कोई भी होगा तो डाउनलोड करने जाएगा, राइट, कोई भी डेंटिस्ट होगा उसको चाहिए वो चीज़। फिर जैसे ही लेगा, एक नीचे मीटिंग बुक करने का लिंक आ जाएगा। सो अपॉइंटमेंट हमें बुक करवाना है। सो ऐड से लैंडिंग पेज पे बंदा जाएगा जो भी डेंटिस्ट होगा, और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज पे जाएगा, उसके बाद वो सेल्स में कन्वर्ट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐड से बंदा लैंडिंग पेज पे जाएगा, लैंडिंग पेज से अपॉइंटमेंट पे जाएगा एंड अपॉइंटमेंट से सेल्स में कन्वर्ट होगा। अब आपको लग रहा है अभी भाई इसमें क्यों कोई फ़ायदा है क्या? इसीलिए मैं अपने एजेंसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में इसको पूरा 6 हफ्ते में सिखाता हूँ, मास्टरी कराता हूँ कैसे आपको ऐड से क्लाइंट लेके आना है। तो ऐड से क्लाइंट लेके आना, ज़्यादातर लोग डर जाएंगे, ज़्यादातर लोग फेल भी हो जाएंगे, उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। लेकिन आपको बेसिक अगर बताऊँ तो आपका ऐड जो है वो बहुत ही क्वालिटी का होना चाहिए। ऐड मस्ट बी ऑफ हाई क्वालिटी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऐड बना दिया, ठीक है। आपका जो उसमें स्कोर होना चाहिए, एड्स का स्कोर होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे स्कोरिंग दिख जाती है, रेलेवेंसी भी दिख जाती है, तो वो भी हाई होना चाहिए, ताकि डेंटिस्ट है जिसको भी आप ऐड दिखा रहे हो, कोचेस को, डेंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, उनको ऐड पसंद है, वो आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करे। ऐसा हमें अपना फ़नल बनाना है, इसको मैं बोलता हूँ एड्स फ़नल, ठीक है। एक ऐसा हमें ऐड का फ़नल बनाना है ताकि हमें कोई भी अगर क्लाइंट चाहिए तो हम उसे अट्रैक्ट कर पाएँ। आप सोचो ना, आप इमेजिन करो कि आपको 6 क्लाइंट चाहिए, ठीक है। आपको कितनी मीटिंग बुक करनी पड़ेगी? आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्लाइंट के लिए 60 लोगों से बात करना है, 60 पीपल, दैट्स इट। आपको महीने के 3 क्लाइंट चाहिए जो आपको 50,000 रुपये पर मंथ दें, आपको सिर्फ 30 लोगों से बात करना है एंड 10% लोग क्लोज हो जाते हैं एंड आपको कितना 3 क्लाइंट मिल रहा है, जो मतलब आप 1.5 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच गए सिर्फ 30 लोगों से बात करके। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 30 लोगों से बात करो और 1.5 लाख पर मंथ पहुंच जाओगे आप, तो भाई आप बात कर लोगे, आराम से आप बात कर लोगे, सब लोग कर लेगा, तो क्यों यहाँ पे क्यों नहीं करोगे? सो ऐड चलाएंगे हम लोग, ऐड से हम लोग लैंडिंग पेज पे ले जाएंगे, लैंडिंग पेज से अपॉइंटमेंट,
अपॉइंटमेंट से होगी मीटिंग, मीटिंग से सेल्स। लेट से ऐड में लगा हमारा लेट से 5,000 रुपये, 5,000 रुपये से हमारे आए लेट से मान के चले 500 क्लिक्स। 500 क्लिक से अगर हमारे अपॉइंटमेंट जो है वो 50 अपॉइंटमेंट्स बुक हुए, ठीक है, 50 अपॉइंटमेंट बुक है। मीटिंग लेट से हमारी बुक हो गई 50 में से जो शो अप किए लोग लेट से 20 लोग मीटिंग में आए, सेल्स 2 सेल्स। अब आप सोचो ना कितना फ़ायदामंद है। 5,000 रुपये लगा के 2 क्लाइंट कन्वर्ट हो गए, जो कि आप समझ लो कि 50,000 के भी 2 हो सकते हैं, 40,000 के भी 2 हो सकते हैं, 30,000 के भी 2 हो सकते हैं, 20,000 के भी 2 हो सकते हैं, डिपेंड कि आप कितने का बेच रहे हो। मैं बोलता हूँ 30-40,000 से नीचे तो बेचना ही नहीं है। 2 सेल यानी मिनिमम 60,000 का रेवेन्यू, 30,000 का मतलब 60,000 रेवेन्यू, 5,000 रुपये लगा के फिर जो 60,000 कमाए उसको दोबारा इस फनल में डाल दो एंड दोबारा यू विल जनरेट क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट, क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट, क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट। वो फ़ायदा होता है, पता है। तो ये चीज़ आपको करना है, एड्स सीखो एंड क्लाइंट लेके आओ। एड्स ही सबसे बेस्ट चीज़ है ये। अब ये तो हो गया भाई अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है, बेसिकली क्लाइंट कैसे लेना है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है, राइट। लेकिन सबसे मेन चीज़ है क्लोजिंग कैसे करना है, राइट। सब तो अब आता है मेन चीज़ जो कि है क्लोजिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोजिंग क्लाइंट। अब क्लोज कैसे करना है, देखो क्लोज करना है अगर ना आपको तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या है, नंबर 1, क्लोज करते समय यूज़ 2 स्टेप क्लोजिंग मेथड। नाउ व्हाट इज़ 2 स्टेप क्लोजिंग मेथड, यू विल लव दिस। तो आपको क्या करना है, जो पहली कॉल रहेगी, फर्स्ट कॉल जो क्लाइंट आपके साथ बुक करता है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्कवरी कॉल। जो सेकेंड कॉल रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे फॉलो अप कॉल, ठीक है। तो कभी भी क्लाइंट से पहली बार बात करो तो ये मान के करो कि डिस्कवरी कॉल है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड जो दूसरी कॉल होती है उसको हम लोग फॉलो अप कॉल्स और सेल्स कॉल बोलेंगे। तो मैं आपका ना एक लाइफ आसान करने वाला हूँ, क्लोजिंग में आपका लाइफ आसान करने वाला हूँ। कैसे, आपको क्लोजिंग के बारे में सोचना ही नहीं है पहली कॉल में। क्यों? बिकॉज पहली कॉल है डिस्कवरी कॉल। आपको क्लाइंट के बारे में नहीं सोचना, पहला कॉल है डिस्कवरी कॉल। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस पर फोकस करेंगे कि क्लाइंट को दिक्कत कहाँ आ रही है, हम उसे कैसे मदद कर सकते हैं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। तो लेट से अब मैं एग्जांपल देता हूँ थोड़ा। लेट से कोई भी मैंने आपके साथ कॉल बुक किया, आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है और पता करना है कि मेरा बिज़नेस कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ा भी सकते हो या फिर नहीं, और बढ़ाओ तो किस तरीके से बढ़ाओगे। तो याद रखिए पहली कॉल हमेशा रहेगी डिस्कवरी कॉल और दूसरी कॉल हमेशा रहेगी फॉलो अप कॉल, ठीक है ना। अब जो पहली कॉल आती है तो टेंशन फ्री हो जाना है कि यार पहली कॉल है क्लाइंट साथ, तो ये तो डिस्कवरी कॉल है। आप अब मैं एग्जांपल पहली कॉल ले रहा हूँ, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट से आप कॉल पे हो और मैं क्लाइंट लेना चाहता हूँ, आपको क्लाइंट लेना चाहता हूँ। तो मैं कैसे बात करूँगा आपसे, हेलो मिस्टर हर्ष, हाउ आर यू। आप बोलोगे या आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू। मैं भी बोलूँगा या आई एम डूइंग गुड टू। तो पहला स्टेप होता है रेपो बिल्ड करना, क्लाइंट साथ रेपो बिल्ड करना। कुछ ऐसी बात करो जिससे एक आइस ब्रेकर वाला काम हो जाए। आइस ब्रेकर मतलब वो भी डरा हुआ है, आप भी डरे हुए हल्का हल्का, वो भी डरा हुआ है यार पता नहीं किससे बात होगी, कैसा बंदा होगा, आपको भी डर लग रहा है पता नहीं कैसा क्लाइंट है, खड़ूस तो नहीं है। तो आपको आइस ब्रेकर वाली चीज़ करनी है। आइस ब्रेकर मतलब आपको कुछ ऐसी बात करनी है जो जिससे खुल जाए। जैसे हर्ष वहाँ पे वेदर कैसा है, हाँ बढ़िया, यहाँ भी बढ़िया है। अब दूसरा आता है सेटिंग अप द कॉल। आपको कॉल सेट करना है, मतलब दिस कॉल विल बी ऑफ 20 minutes and this 20 minutes we will check whether if you are good fit to work with us or not. Sounds good? Yes. तो आपको कंट्रोल लेना है कॉल का। आपको बोलना है मिस्टर हर्ष ये कॉल 20 मिनट तक चलेगी एंड इस 20 मिनट में मैं चेक करूँगा इफ़ यू आर गुड फिट टू वर्क विद अस और नॉट। साउंड गुड? बोलेगा येस। आपने सेटअप कर दिया। अब आप ढेर सारे क्वेश्चन पूछिए, ढेर सारे क्वेश्चन पूछिए एंड ढेर सारे क्वेश्चन पूछिए, जितना हो सके क्वेश्चन पूछिए कि
अच्छा आपने लास्ट टाइम किससे काम करवाया था, ओके मैं समझ सकता हूँ। एंड आपका रिजल्ट आपको क्यों लगता है, आपको क्यों लगता है कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं आया, एंड ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। एंड आपको ऐसे ही लगातार पूछना है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, एंड देन जैसे ही ख़त्म होने वाली कॉल पूछेगा आपका प्राइस क्या है, वो सब क्या है, आपको बोलना है मिस्टर हर्ष दिस इज़ जस्ट डिस्कवरी कॉल, यहाँ पे मैं आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ एंड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। मुझे आप एक नेक्स्ट टाइम बताइए कब आप कल फ्री रहेंगे, सो दैट वी कैन शेड्यूल अ फॉलोअप कॉल, एंड उससे मैं आपको रिवील कर दूंगा कि क्या हमारा कमर्शियल है। साउंड्स गुड। तो आपको ना ऐसे बात करना है कि डिस्कवरी, ये तो डिस्कवरी कॉल है, हम आपको नेक्स्ट कॉल में बताएंगे कि क्या हमारा कमर्शियल है, क्या प्राइस क्या है। साउंड्स गुड, यस। तो ऐसे आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। एंड देन फॉलोअप कॉल में आपको आना है एंड आपको बताना है मिस्टर हर्ष हमने डिसाइड किया, हमने टीम मेंबर साथ मीटिंग की एंड वी हैव डिसाइडेड दैट आवर कमर्शियल इज़, बिकॉज हम लोग कस्टमाइज कमर्शियल होता है, तो आवर कमर्शियल इज़ 50,000 रुपीज़ एंड दैट इंक्लूड एवरीथिंग दैट वी हैव टॉक अबाउट। एंड शांत हो जाना है, आपको प्रूव नहीं करना है कुछ कि क्यों 50,000 क्या 50, शांत हो जाना है। दैट इंक्लूड एवरीथिंग दैट आई हैव टॉक अबाउट, दैट्स इट। आपको शांत हो जाना है। बहुत सारे लोग समझाए रहते हैं और सर 50,000 मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं बहुत तगड़ी सर्विस दूंगा, ऐसे नहीं बोलना है। आपको बोलना है सर वी हैव डिस्कस विद योर टीम एंड आवर कमर्शियल फॉर दिस प्रोजेक्ट वुड बी 50,000 एंड दैट इंक्लूड एवरीथिंग दैट वी हैव टॉक अबाउट, एंड देन साइलेंट हो जाइए, ठीक है। तो ऐसे आप क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो। हालांकि अगर आपको पूरा मेथड सीखना है, सो हमारा एजेंसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम है जो कि अगेन नेक्स्ट बैच जल्दी चालू होने वाला है। अगर आपको एजेंसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के बारे में जानना है तो आप agencyaccelerator.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लोजिंग का पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है सिस्टम्स एंड प्रोसेस। आप सिस्टम्स एंड प्रोसेस कैसे बनाओगे, जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उसे कैसे ऑनबोर्ड करना है, सिस्टम एंड प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ ऊपर से, आप इसको देख लीजिए एंड यही ज़्यादातर एजेंसी यूज़ करती है। सो मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। ऐड चला था, आपको लैंडिंग पेज पे ले गए थे, राइट, एंड उसके बाद हमारी कॉल बुक हुई थी, राइट। ये ऐड वाले स्टेप से मैं बता रहा हूँ। कॉल बुक हुई थी एंड क्लाइंट क्लोज हो गया था, राइट। अब क्लोजिंग से देखिए, आपका क्लाइंट क्लोज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, ठीक है। ई कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, ई कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करवाना है। ई कॉन्ट्रैक्ट आप बहुत सारी साइट से बना सकते हो, हम फायर फनल्स में भी ई कॉन्ट्रैक्ट है। एंड आप एक वेबसाइट है, आप सिंपली स्मॉल PDF की साइट है, आप स्मॉल PDF ई कॉन्ट्रैक्ट ई साइन लिखोगे तो आ जाएगा, वो भी बहुत अच्छा है, वो फ्री है, तो उस पर भी आप ट्राई कर सकते हो, राइट। सो आपको क्लाइंट क्लोज हुआ, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, राइट। क्लाइंट क्लोज होने का क्या मतलब है, पैसा आ गया, पैसा आ गया, यहाँ पे ले देता हूँ क्लाइंट क्लोज मनी रिसीव, नहीं तो बहुत सारे लोग को लगेगा कि बस क्लोज हुआ है मतलब हाँ बोल दिया है, नहीं, पैसा आ गया है। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है गेटिंग क्लाइंट डिटेल्स और प्री रिक्विसाइट। मतलब आपको क्लाइंट से ना डिटेल लेना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग है तो आपको वर्डप्रेस का डिटेल लेना पड़ेगा, होस्टिंग का डिटेल लेना पड़ेगा, जो भी डिटेल्स लेना है वो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में डिटेल लेने के बाद आपको करना है इंटरनल मीटिंग विद टीम, मतलब अपने टीम मेंबर से इंटरनल मीटिंग करना है। टीम मेंबर से इंटरनल मीटिंग के बाद बुक फर्स्ट कॉल आफ्टर क्लोजिंग करना है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑनबोर्डिंग कॉल। सो क्लाइंट क्लोज हुआ, पैसा आ गया आपके पास, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है क्लाइंट साथ, ठीक है। उसके बाद आपको क्लाइंट की डिटेल लेनी है, ठीक है, प्री रिक्विजिट जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर आपने इंटरनल मीटिंग करनी है कि यार एक क्लाइंट क्लोज हुआ है, इसका प्रोजेक्ट ये है एंड इस पर कैसे काम करना है, पूरा डिस्कशन करना है। उसके बाद क्लाइंट के साथ पहली कॉल करनी है, जिसमें आपके सारे टीम मेंबर रहेंगे जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। समझ रहे हो मेरी बात को, उसमें सारे टीम मेंबर रहेंगे जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। पहला मीटिंग आपको करना है एंड उसके बाद आपको वीकली मीटिंग करना है एंड यही फ्लो मेंटेन कीजिए, आपका चर्न रेट कम रहेगा, मतलब क्लाइंट छोड़ के कम जाएंगे अगर आप वीकली मीटिंग करोगे तो। सो ये प्रोसेस रहेगा, आपका फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट आएगा। एंड अगर आपको पूरा प्रोसेस
इम्प्लीमेंट करना है सही तरीके से ना, तो आप एजेंसी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम ज्वाइन ही कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। agencyaccelerator.in पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ कॉल बुक करेगा वहाँ पे जाके, देन ज्वाइन कर सकते हो। अब छठा स्टेप आता है टीम मेंबर। एक्चुअली में टीम मेंबर्स, राइट, ये कैसे हम लोग बढ़ाएं और स्केल कैसे करें, टीम मेंबर्स एंड स्केलिंग, जो कि है छठा और लास्ट स्टेप, कि भाई टीम मेंबर्स कैसे कहाँ से ले आएँ। तो टीम मेंबर्स लाने के लिए ना सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है, इफ़ यू हैव फॉलोइंग, अगर आपके पास पहले ही फॉलोइंग है, ठीक है, पोस्ट ऑन योर स्टोरी, ठीक है, अगर आपके पास फॉलोइंग है तो स्टोरी पोस्ट करो। इफ़ यू हैव फ्रेंड्स यू कैन हायर देम। ना आप सोच रहे हो कि दोस्तों को हायर नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो अगर वो अच्छे दोस्त हैं तो। अगर आप वो चीज़ समझते हैं कि बिज़नेस में कैसे काम करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो समझते हैं कि नहीं, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद और क्या तरीका है, और तरीका क्या, फाइवर से काम करवा सकते हो, fiverr.com से आप काम करवा सकते हो, राइट। उसके बाद तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है indeed.com पे जाओ, indeed.com पे जाओ एंड वहाँ से हायर करो, हायर फ्रॉम देयर। किसी भी सिटी में हो, लखनऊ, दिल्ली, आप किसी को भी हायर कर सकते हो, आप अगले दिन से वो बंदा काम करने लगेगा आपके साथ आगे, ठीक है। सो indeed.com में आप जाओ एंड वहाँ से आप हायर कर सकते हो किसी को भी, राइट। एंड आपके पास कितने टीम मेंबर होने चाहिए, एक आपका अकाउंट मैनेजर होना चाहिए मिनिमम, जो सबका अकाउंट मैनेज करेगा, क्लाइंट्स को मक्खन लगाएगा ठीक है। एंड आपके पास प्रोजेक्ट्स मैनेजर होने चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब जो काम करेगा बेसिकली। सो 1 से लेके 3-4 टीम मेंबर तक मिनिमम होने चाहिए एक एजेंसी में, राइट। अब स्केलिंग कैसे करना है, तो हो गई टीम मेंबर की बात, कितने टीम मेंबर चाहिए, क्या चाहिए। स्केलिंग मतलब क्या होता है, स्केलिंग मतलब ये होता है कि अपने बिज़नेस को स्केल करना, बट स्केलिंग अच्छा वर्ड नहीं है। स्केलिंग मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि अपने बिज़नेस को एक तरीके से बंद करना क्योंकि बिज़नेस के कई सारे स्टेज होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन बिज़नेस के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्री ग्रोथ, पहले होता है प्री लॉन्च, ग्रोथ, प्री ग्रोथ, उसके बाद पोस्ट ग्रोथ एंड देन स्केलिंग आता है। स्केलिंग सबसे लास्ट की चीज़ होती है। तो अभी आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो, आप स्केलिंग के बारे में सोच रहे हो, स्केलिंग के बारे में मत सोचो, पहले से स्केलिंग के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। थिंक अबाउट कि आप कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ाओगे, डोंट थिंक अबाउट स्केल कर देना है, एकदम स्केल करके रखना है। वो एड्स को स्केल करते हैं, अपने बिज़नेस को स्केल इतना आसानी से नहीं करते हम, पहले ग्रो किया जाता है। एंड स्केल आप जब करते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते हो कि पैसा कितना लगा रहे हो, बस जैसे जोमेटो है, जोमेटो असली में स्केल किया है, पैसा अंधा लगा के स्केल किया है, उसको बोलते हैं स्केलिंग। लॉस में भी स्केल कर गया, तो हमें लॉस में नहीं आना है, हमें प्रॉफिटेबली अगर स्केल करना है उसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे, तो हम लोग ग्रोथ वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपके लिए मैं स्केलिंग वर्ड लूँगा। तो स्केल कैसे करना है, आप स्केलिंग करने के लिए ना, हालांकि ये बहुत एडवांस टिप है, स्केलिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव फ्रेंचाइजी लाइसेंस टू अनदर एजेंसी। आप ना एक तरीके से फ्रेंचाइजी दे सकते हो किसी अनदर पर्सन को कि आप मेरे नाम पे एजेंसी चलाओ, एंड जितना भी आएगा आप मेरे नाम, मेरा क्रेडिबिलिटी, मेरे क्लाइंट, सब कुछ मेरे यूज़ करो, एंड जितना भी आपको फ़ायदा होगा उसका 20% मैं रखूँगा, मतलब रेवेन्यू का 20% मैं रखूँगा। एंड यू कैन यूज़ माई नेम, यू कैन यूज़ माई क्लाइंट्स, यू कैन यूज़ ऑल द क्रेडिबिलिटीज़, you can use all my branches, you can use everything, right? We just need 20%। इससे क्या होगा, आपने अगर 10 लोगों को अपना फ्रेंचाइजी बांट दिया, जरूरी नहीं फ्रेंचाइजी पैसे से ही बांटो, आप फ्री में भी बांट सकते हो, लेकिन फ्री में बांटोगे तो अब बेकार हो जाएगा सब कुछ। मिनिमम 1 लाख लो, एंड आप किसी को लाइसेंस दे सकते हो, इसको फ्रेंचाइजी वर्ड नहीं बोलेंगे बिकॉज वो बहुत बदनाम हो चुका है ठीक है। सो लाइसेंसिंग वर्ड बोलेंगे कि आप किसी को लाइसेंस दे सकते हो अपनी एजेंसी का, कि भाई आप मेरा एजेंसी का नाम इस्तेमाल करो, बिकॉज हमारा नाम बहुत अच्छा है इंडिया में, एंड हमारा नाम इस्तेमाल आप करोगे तो भाई आप स्केल कर सकते हो, जल्दी क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, राइट। तो पहला है फ्रेंचाइजी करना, दूसरा है फ्रेंचाइजी करने के बाद जो दूसरा स्टेप्स आता है वो आता है प्रोडक्टाइज करना। प्रोडक्टाइज योर एजेंसी। प्रोडक्टाइज मतलब क्या होता है, मतलब आपको एक हैव जस्ट वन टाइप ऑफ सर्विस,
एंड स्केल। कि बॉस एक ही टाइप का सर्विस है एंड उसी को आप स्केल कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आप कोचेस की मदद करते थे एंड वो लेते थे आप 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये पर मंथ। आप ले रहे हो 2 लाख रुपये पर ईयर, लेकिन आप हफ्ते में सिर्फ एक ट्रेनिंग दे रहे हो, ग्रुप ट्रेनिंग दे रहे हो सबको। समझ रहे हो मेरी बात को? हफ्ते में एक ट्रेनिंग दे रहे हो बेसिकली आप वो लगातार काम नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ हफ्ते में एक बार आते हो एंड सबको ट्रेनिंग देते हो कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करना है आपको, अपना एजेंसी ऐसे, मतलब आपको अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना कोचिंग बिजनेस ऐसे ऐसे बढ़ाना है एंड हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको ऑफर चूज़ करने में, हम आपकी मदद करेंगे। करेगा सारा बंदा वही काम, कोचेज़ ही काम करेगा, लेकिन आपने सिर्फ मदद करनी है, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ स्केलिंग पे भी मत ध्यान दो। ये सब बहुत ही एडवांस टिप है, ये आपको अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, बिकॉज नॉर्मल लोग जो स्केलिंग सिखाते हैं उससे कई अलग है। अगर आपके भाषा में मैं स्केलिंग सिखाऊं तो जस्ट रन एड्स एंड स्केल टू द मून। आप सिंपली एड रन करिए एंड आप स्केल कर जाइए बिल्कुल मून पे, ठीक है? एंड वही मैं सिखाता हूँ अपने एजेंसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के अंदर। जाइए agencyaccelerator.in पे, आप मेरे साथ कॉल बुक कीजिए एंड चेक कीजिए इफ़ यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस और नॉट, ठीक है? आई होप आपको मज़ा आया होगा इस पर्टिकुलर फुल कोर्स में SMMA के, एंड आपको डायरेक्शन मिली होगी कि आपको अपना एजेंसी स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आपको क्लाइंट क्लोज करना है, कैसे आपको क्लाइंट लेना है, कैसे ऐड चलाना है, आपको एक आइडिया लगा होगा, राइट? तो या इफ़ यू नीड एनी हेल्प, reach out to me on Instagram @abhitupadhyay, और you can if you need अगर हमारा 6 हफ्ते वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, go to agencyaccelerator.in and join that program.